कामिनी के ऊपर उठ रहे हैं सवाल। किसी करीबी ने ही कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट किया कि लोग भी अब क्वेश्चंस उठा रहे हैं। उधर जो देवरानी जी हैं उनका वीडियो आज नहीं आया। क्या हुआ, किस वजह से नहीं आया? आई होप सब ठीक हो। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और कहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल मुझको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करिए। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उस पे काफ़ी लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला था, आज कामिनी जी ने क्लियर किया है कि लोगों ने, भाई भाभी ने खुद वीडियो में आके बोला है ना, कि काफ़ी लोगों ने मेरे पे उंगलियां उठाई थी। उनके सवालों के जवाब भाई भाभी ने आके वीडियो में दिए। हालांकि काफ़ी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं कि हम छपरा से हैं, हमारे मायके में इतनी इज्जत होती है ना, तो हमें तो हमारे मायके वाले बहुत कुछ देते भी हैं। तो बिल्कुल मैंने बोला था कि वो बहुत छोटी चीज़ है जिसका कहते हैं ना कि लोगों ने बहुत बवाल बना लिया। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने मायके जाते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्यार शो करने के लिए कई बार भाई ऐसे करता है कि नहीं नहीं, जैसे कभी कोई नई गाड़ी भी आती है घर पे, तो लोग हमेशा, अगर आपको ड्राइव करने आता है तो भाई हमेशा सबसे पहले आपको आगे बिठाएगा, ड्राइविंग सीट पे आपको बिठाएगा। और अगर आपको ड्राइव करनी आती है, ठीक है, तो ये तक बोलते हैं कि तुम जाके खुद ट्राई कर लो, ड्राइव कर लो, इफ़ यू नो ड्राइविंग, राइट। तो यहाँ पे यही है कि बहन के लिए प्यार था। और भाभी भी, मेरे को लगता है जहाँ तक इनकी भाभी हैं पूजा, काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। और कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में जब जब पूजा के लिए भी काफ़ी चीज़ें बोली कि वो खुश नहीं दिखती है, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो आदमी के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो उससे नहीं पता चल पाता कि वो खुश है या दुखी है। बाकी पूरी शादी की वीडियोस में हमने देखा है कि यस, उसकी बॉन्डिंग, क्योंकि आरती वहाँ पे रहती है, कामिनी जी की जो छोटी सिस्टर है, उसके साथ ऑफ कोर्स जो रोज रहता है, जिसके साथ आप रोज बातें करते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, उसके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग आरती के साथ है उनकी। लेकिन येस, डेफिनेटली कामिनी जी के साथ भी उनकी बॉन्डिंग अच्छी दिखी है, ठीक है। और स्पेशली अपनी नीस के साथ आज भी उन्होंने वीडियो बनाया था जब आइसक्रीम ले रही थी, या बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आज क्लियर कर दिया उन्होंने कि भाई मैं आगे बैठती हूँ, मेरे भाई भाभी बोलते हैं मुझको। और मैंने जैसे पहले भी बोला है कई बार, पीछे उन्होंने क्लियर किया है। कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पढ़ा था कि वॉमिटिंग का इशू होता है, इसलिए मैं आगे बैठ के जाती हूँ। तो इस चीज़ को बहुत, जो कमेंट सेक्शन में आके जो बहुत बवाल बना देते हैं, बड़ा कर देते हैं बातों को, इसी वजह से ना कई बार रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। तो उन्होंने ये क्लियर किया। बाकी यस, अब जो लोग इन पे सवाल उठा रहे हैं कामिनी जी पे, मैंने कमेंट पढ़ा, हालांकि मेरे को ये कमेंट बहुत बाद में पता चला। जो कामिनी जी ने कल एक वीडियो बनाया था जहाँ पे लोग कह रहे थे कि देखो कितनी अच्छे से खुश है, इतनी सारी चीज़ें हो गई अपने घर में, मायके में कैसे खुश है, भाई की शादी में कैसे एंजॉय कर रही है, कैसे दांत दिखा दिखा के, चीर चीर के हंस रही है। तो दांतों से, मसूड़ों से रिलेटेड इनके कमेंट्स आते ही हैं। रोज कोई ना कोई एक कमेंट तो आपकी इनकी वीडियो पे दिख ही जाएगा, जो ऑफ कोर्स बॉडी शेमिंग करते हैं लोग, मानते नहीं है, नहीं करना चाहिए हालांकि। और मैंने आज सुबह वाली वीडियो में ये भी बताया था कि वहाँ पे जो देवरानी है निकी, उनके लिए भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। उनकी आज उनकी एक रील ही आई है, वीडियो क्यों नहीं आया पता नहीं, लेकिन वीडियो रील के नीचे ये कमेंट था कि दोनों जो बहुएं हैं परिवार की इज्जत इस तरह से नीलाम कर रही हैं डांस करके। खैर, पता नहीं कौन लिखता है, कौन लिख के चला जाता है। सुंदरता पे कमेंट भी किया है, वो सेम कमेंट में ये भी मेंशन था। अब मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे कल के वीडियो में जो इन्होंने मेंशन किया था कि मैं खुश हूँ और क्या मुझे पहले, चलो जिस टाइम मैंने ये सब चीज़ें झेली, जिस टाइम सोशल मीडिया पे बताया, ऑफ कोर्स उस टाइम बहुत बुरा लगा, सब परेशान थे, पूरी फैमिली ऑफ कोर्स परेशान थी। जब इज्जत, जब सोशल मीडिया पे रिस्पेक्ट जो एक फैमिली का होता है, उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी तक मांगी थी कि हम जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहले सास ससुर से माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन जो लोगों ने तरह तरह के उस चीज़ पे सवाल उठाए थे, है ना। अब जैसे लोगों का कहना है कि उस इंसिडेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें लोग आज तक पूछते हैं कि आपको इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। तो उस टाइम वो दुखी थी, ठीक है, उन्होंने पहले दुख देख चुकी हैं, तो अब उनको दुख करने की ज़रूरत नहीं है। जो मोमेंट को जीती हैं, वो भाई की शादी है तो भाई की शादी इंजॉय कर रही हैं। और अब नवरात्र है तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कुछ कंट्रोवर्शियल लाएंगी, वो भी पॉजिटिव व्लॉग्स ही बनाएंगी। उन्होंने कल एक और बात करी थी कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का मेरे पे बहुत ज़्यादा मतलब हस्बैंड मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं
और वो नहीं चाहते कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर आए, है ना, मेरे पे किसी तरह का मेंटल प्रेशर है। इसी दौरान उन्होंने डिप्रेशन की बात करी थी कि मैं डिप्रेशन में रह चुकी हूँ। अब एक कमेंट आया है इनके कमेंट सेक्शन में जहाँ पे डिप्रेशन के रिगार्डिंग कुछ बोला गया है, तो मैं वो कमेंट आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। कामिनी जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपके बिल्कुल आसपास से हूँ, लेकिन ऑडियंस के इमोशंस के साथ जो आप खेल रहे हो वो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो इनके हिसाब से ये कोई लेडी है जो आसपास ही, इनके घर के आसपास ही रहती हैं। लोगों को आप इमोशनल फूल बना के खेल रही हो, है ना कहीं सिंपैथी ले रही हो। डिप्रेशन है ना आपको, आई डेयर यू कि अपनी ऑडियंस को अपनी मेडिकल हिस्ट्री दिखाओ, जितने साल से आपको डिप्रेशन है उसकी। अब अगर डिप्रेशन कितने सालों से है, देखिए कई बार इन्होंने ये भी बोला है, इन्होंने कल जो ये चाबी वाली बात करी थी कि डॉक्टर ने बोला कि आपकी खुशी की चाबी आपने किसी और के हाथ में क्यों दे रखी है, कोई और आपको क्यों कंट्रोल कर रहा है पपेट की तरह। आप वो चाबी कुएं में फेंक दो ताला लगा के और खुद आराम से जिंदगी जियो, कोई कंट्रोल ना करे आपको। और पहले भी इन्होंने बोला था, जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे भी इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली थी कि जब हम डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने ये बोला था, मेरी सास को भी डांट लगाई, मेरे हस्बैंड को भी डांट लगाई कि ये क्या है, क्यों इनको इस स्टेज पे ये आ चुकी हैं, है ना, ऐसा कुछ कहा था। तो अगर लोगों के सवाल उठ रहे हैं, देखो लोगों ने ऐसा तक बोल दिया है कि मेडिकल हिस्ट्री दिखाओ कि कितने सालों से तुम्हें डिप्रेशन है उसकी, तो लोग कह रहे हैं कि वो मेडिकल हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी विद प्रूफ। अब लोग प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ना कि जो सच्चा इंसान है, ठीक है, और जब ऐसी चीज़ें उठ रही हैं तो ये अगर बहुत पहले से इनका डिप्रेशन है तो ये कोई ना कोई प्रूफ लाके ज़रूर दिखा देंगी। और जो सच्चा इंसान होता है ना उसको डर नहीं लगता है, वो बिल्कुल प्रूफ के साथ आ भी जाएंगी। सेकंड, जिस घर के लिए बार बार आपको किचन सेपरेट चाहिए, कल जैसे एक वीडियो कमेंट पिन हुआ था, मैंने बोला था जिसमें बोला गया था कि आपका हक नहीं है, ठीक है, आपके हस्बैंड तो जॉब ही नहीं करते थे, तो कौन से पैसे से लगाए उन्होंने इस घर पे, तो उसके ही रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन है कि जिस घर के लिए बार बार आपको किचन सेपरेट चाहिए और अपना हक चाहिए, शो योर बैंक स्टेटमेंट कि अपनी फैमिली की अब तक घर के कंस्ट्रक्शन और लोन में आपके कितने हेल्प की है। देखिए जहाँ पे रहती हैं, बहुत अच्छा सेक्टर है नोएडा का और बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, तो ऑफ कोर्स काफ़ी कीमत है, इनके पेरेंटल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे लोन लेके कोई आदमी इतना तो नहीं हो सकता कि एकदम से ले ले, लोन डेफिनेटली लेते हैं कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, फिर उसमें बहुत पैसा लगता भी है, इंटीरियर्स भी और बहुत कुछ। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि अब तक आपने कंस्ट्रक्शन के लिए कितने हेल्प की है। तो सच्ची हो अगर तो जैसे सब बात का प्रूफ दे रही हो ये भी दो। तो दो चीज़ों का प्रूफ मांगा जा रहा है, एक आपकी डिप्रेशन की मेडिकल हिस्ट्री दिखाओ अपनी ऑडियंस को कि कितने साल से आपको डिप्रेशन है, और जिस घर के लिए आप किचन सेपरेट चाहिए, हक चाहिए बैंक स्टेटमेंट कि आपने अब तक फैमिली घर के कंस्ट्रक्शन और लोन में कितना हेल्प करी है। तो इस तरह के ये कमेंट आया हुआ है इनके। अब देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि काफ़ी डेज पुरानी ये शादी की वीडियोस थी तो घर पे आ चुकी हैं, और अगस्त तो देवरानी जी का भी कोई वीडियो नहीं आया है। अब अगर कुछ दोनों देवरानी जेठानी एक घर में रह के शांति से अपने व्लॉग्स बनाएंगी, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगी, नॉर्मल वीडियोस बनाएंगी, तो जो ये कंट्रोवर्सी है ना ये आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब यहाँ पे लोग आके हेट कमेंट्स करते हैं, कुछ कमेंट्स वहाँ जाके किए जाएंगे, कुछ कमेंट्स यहाँ जाके किए जाएंगे, इनको प्रोवोक किया जाएगा, पोक किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं फिर से शुरुआत ना हो जाए। बाकी मुझे लगता है कि आपके घर में अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसे आप कैमरे के पीछे सॉर्ट आउट करिए, ये मैंने कल भी कहा था, ठीक है। सोशल मीडिया पे आएंगी तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलेगी, बहुत रायता फैलेगा, आप कुछ बोलेंगी वहाँ से वो लोग कुछ बोलेंगे। ऑफकोर्स आप लोग दोनों भाई हो, ठीक है, दोनों घर की दोनों बहुएं हों, देवरानी जेठानी। आप वो टाइम सोचिए जब आपके लिए आपकी देवरानी ने काफ़ी कुछ किया होगा, जब आपका फ्रैक्चर था, आपकी सासू माँ ने, आपकी देवरानी सब संभाल रही थी, मैंने भी वो वीडियोस देखे थे। और मैं उधर देवरानी को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप छोटी हैं, अगर आप लोगों से कुछ गलती हो गई है, अगर आपको कहीं ना कहीं आपकी बातों से हर्ट है, तो आप उनसे माफ़ी मांगिए, ठीक है। और माँ बाप भी, मतलब उनको भी रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ एक्चुअली में क्या गलती हुई है। सब मिल के रहिए, प्यार से रहिए, सब अपना अच्छा टाइम याद करिए जब एक दूसरे के साथ थे आप लोग, और फिर आइए लोगों के सामने सोशल मीडिया पे, लोग आपको बहुत प्रेस करेंगे, बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी शादी की रिचुअल्स जो थे बहुत अच्छे थे,
कैसे यूपी में, कैसे बिहार में शादियाँ होती हैं। बहुत अच्छे रिचुअल्स देखने को मिले। हम लोगों ने भी ये शादी, कामिनी जी के जो भाई की शादी थी, काफ़ी हद तक एंजॉय करी। अब हम लोग बिल्कुल नवरात्रे वीडियो, आप लोग भी अपने नवरात्रे अच्छे से मनाइए और इनकी वीडियोस में पॉजिटिविटी के साथ जय माता दी करिए, है ना। बाकी देखिए क्या होता है, क्या कंट्रोवर्सी का दी एंड है या एक नई कंट्रोवर्सी के लिए फिर से स्टार्टिंग हो गई है। क्या लगता है आपको, ये जो प्रूफ मांगे जा रहे हैं, क्या कामिनी जी को लाने चाहिए इन सब चीज़ों का प्रूफ? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाइएगा। टाटा, बाय बाय।